हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल प्रकृति इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक क्लास 12th के बायोलॉजी अध्याय फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं जीवन अवधि। जीवन का कितना समय होता है, ठीक है। तो जीवन अवधि क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होती है, उसके बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में हम आज जानेंगे, बहुत ब्रॉड एरिया में। ओके। तो जो जीवधारी जीवधारी क्या होते हैं कि जीवन को धारण करने वाला को हम जीवधारी कहते हैं, जिसमें जान होती है एकदम बढ़िया से, उसको हम कहते हैं जीवधारी। अब उसके जन्म लिया, ठीक है, और जब तक कोई मारा ना, तब तक उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है, ठीक है, उसके समय को हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। इतनी बात तो हमें लगता है समझ में आनी चाहिए। अब हम एक बात बता दें कि जो जीवन अवधि होती है, जीवन का जो समय होता है, वो या तो एक दिन तक हो सकता है, 2 दिन तक हो सकता है, या कह सकते हैं 10-100 साल तक हो सकता है, या कह सकते ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हज़ार साल तक हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल एक पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे बरगद है, बरगद 200 वर्ष तक जिंदा रहता है खूब बढ़िया से। तितली है बेचारी छोटी सी, उनमें ये जो है 1 से 2 हफ्ते तक जीती है। और कुत्ता, हम ये 10 से 13 साल तक जिंदा रहता है। तोता, म्याऊं, तोता, मिट्ठू मिट्ठू, ये 140 वर्ष तक जिंदा रहता है। हाथी 60 से 90 वर्ष तक ये जिंदा रहता है। और गाय जो है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ये जो है कितने वर्ष तक जिंदी रहती है, 20 से 25 वर्ष तक जिंदी रहती है। तो आप यहाँ से 2 पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, हाथी और जो है तोता। इनको अगर ध्यान देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आकार से कुछ समझ में आ रहा होगा कि आकार से कोई भी आकार से कोई भी जो है संबंध नहीं है जीवन अवधि का। इतनी बात तो क्लियर हो गई। जैसे हम देख लेते हैं, हाथी जो है कै साल तक जीवित रहती है, 60 से 90 वर्ष तक जीवित रहती है। उतना बड़ा है, जबकि होना चाहिए और ज़्यादा जीवित, लेकिन इधर लेकिन जीवित है कम है। जब उसी अपेक्षा अगर बात करें, तोता 140 वर्ष, छोटा सा मुन्ना सा, तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई संबंध नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है आकार से। ओके। अब हम आगे बात करें कि भले से भी कितना भी जीवन अवधि हो किसी भी व्यक्ति या जीव का, उसकी जो है भैया, वो मरेगा तय है, मृत्यु सुनिश्चित है, इसको कोई नहीं रख सकता। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो एक कोष की जीवधारी होते हैं। एक कोष की जीवधारी कौन होते हैं, मतलब ऐसे जीवधारी जिसके पास एक सिंगल कोशिका होती है और उसी कोशिका में सभी का कार्य सुनिश्चित हो जाते हैं। ऐसे जीवधारी को हम एक कोश की जीव कहते हैं। इन्हीं को छोड़ दीजिए, इन्हीं को छोड़ दीजिए और सभी जीव अमर नहीं है, मरना तय है। ये तो सच्चाई, यही तो परम सत्य है। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि एक कोश की जीव का हम ये कह सकते हैं कि एक कोश की जीव का प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। भले से अब जो है मार दीजिए उसको दवा ववा खिला करके, जैसे बॉडी में चला गया बैक्टीरिया वायरस, एंटीबायोटिक ले लीजिए, मर जाएगी। लेकिन उसको अगर न मारा जाए तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, कौन, एक कोश की जीव जैसे बैक्टीरिया। ओके।
अब आगे हम अच्छा ये बताइए कि सभी तो अम, मरना तय है, लेकिन इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या राज है? इसी राज को हमें जानने के लिए एक चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम है जीवों में जनन। इसी चैप्टर को हम कैरी नाउ करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।